थोड़ी देर में वाराणसी से जम्मू के लिए विमान सेवा शुरू होने जा रही है। 4:05 पर पहला विमान टेक ऑफ करेगा वाराणसी से जम्मू के लिए। और वैष्णो देवी जाने वालों के लिए आज से यह बड़ी शुरुआत हो रही है। नवरात्र, चैत्र नवरात्र 2 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। पहले इस सेवा को 2 अप्रैल से शुरू होना था, लेकिन नवरात्र में श्रद्धालुओं के दर्शन का उत्साह देखते हुए और उनकी सहूलियत को ख्याल में रखते हुए आज से ही इस विमान सेवा की शुरुआत की जा रही है। कुछ मिनटों में ही वाराणसी से जो पहली फ्लाइट है जम्मू के लिए वो टेक ऑफ करने वाली है। तैयारी पूरी है। 4:05 का वक्त है। वाराणसी से जम्मू के लिए रवाना होगा यह हवाई जहाज और मात्र 90 मिनट्स में, सिर्फ 90 मिनटों में यात्री वाराणसी से जम्मू पहुंच जाएंगे और उसके बाद आगे का सफर तय करके वो मां वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगा देंगे, उनकी कृपा प्राप्त कर लेंगे। चलिए आपको सीधा वाराणसी लिए चलते हैं और नीतीश पांडे बिल्कुल तैयार हैं ये बताने के लिए कि कितने बजे विमान जो टेक ऑफ करना है। 4:05 का वक्त है नीतीश जिस विमान को टेक ऑफ करना है, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल अब कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनटों में ये विमान उड़ान भरना शुरू करेगा, रनवे पर दौड़ना शुरू करेगा। निश्चित तौर पे राजेंद्र जी, इस वक्त मैं एयरपोर्ट के भीतर ही मौजूद हूं और थोड़ी ही देर में, बल्कि यूं कहें तो कुछ ही क्षण शेष है जब विमान बनारस से जम्मू की ओर यहां से रवाना होगा। तो अब बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम से माता वैष्णो के धाम की दूरी मात्र 1.5 घंटे में तय की जाएगी। आने वाले समय में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि अब तक जो सेवाएं थी वो वाया जो विमान सेवाएं थी वो वाया थी, लेकिन अब सीधी विमान सेवा यहां से शुरू हो गई है। और जो यात्री हैं वो तो विमान तक पहुंच चुके हैं, लेकिन जो लोग नहीं जा सके हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। तो अब आज से वाराणसी से जम्मू के लिए नई सेवा की शुरुआत हुई है, तो आपको क्या लगता है, अब लोग यात्रा करते हैं तो कितनी सरल ये जो सेवा है वो बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम से माँ वैष्णो धाम के? ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी जो काशी विश्वनाथ को आते हैं वो बाबा अमरनाथ भी जा सकते हैं और जम्मू के लिए भी जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कुछ और भी ने अच्छा किया है, कुछ और भी यात्रा करने वाले लोग मौजूद हैं। आप बताइए कि जिस तरह से वाराणसी से जम्मू के लिए सीधी विमान सेवा की शुरुआत हुई है, आज हो रही है, अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ से विमान रवाना होगा, तो ये सेवा कितनी ज़रूरी है और यात्रियों का इस पर क्या? ये बहुत अच्छी सेवा है जो माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से यहाँ से शुरू हो रही है, क्योंकि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश वाराणसी से बहुत से लोग जाते थे और बहुत परेशानी होती थी। पहले दिल्ली जाते थे, फिर दिल्ली से बाई एयर जाते थे। इससे एक तो माता वैष्णो देवी तक पहुंचना बहुत आसान है, डायरेक्ट फैसिलिटी मिलेगी, प्लस वहां से अमरनाथ जी की यात्रा जो कि शिव जी का दूसरा धाम है वहां पहुंचना बहुत आसान है। यानी धार्मिक पर्यटन को बड़ा लाभ, पर्यटन को बहुत लाभ मिलेगा और इससे जो जनता है उसको बहुत आसानी होगी। राजेंद्र जी, इस वक्त मैं आपको ये एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप देखें, जब यात्री जो विमान यात्री यहाँ पर पहुँचे तो लोगों में उनको देखने के लिए भी उत्साह था। उनमें एक प्रथम यात्री थी, उनका फूल देकर स्वागत किया गया और इसके साथ ही जो यात्री विमान में सवार होने वाले थे वो भी आज उत्साहित थे। उत्साहित इसलिए कि एक तरफ बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम की अलौकिक छटा और यहाँ से माँ वैष्णो के धाम तक पहुँचने के लिए अब जो समय है वो कम लगेगा। 15 दिनों पहले अगर आप बुकिंग कराते हैं, ये जो फ्लाइट है, ये जो सेवा है, 15 दिनों पहले अगर आप इसकी बुकिंग कराते हैं तो इस सेवा के लिए कुछ सस्ते में टिकट मिल जाएगा। लेकिन अगर तत्काल कराते हैं तो शायद 6 से 7 साढ़े 7 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन ये जो सेवा है समय की बचत की सेवा है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारी यहाँ के जो पर्यटन व्यवसायियों से बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब यात्री सीधी विमान सेवा यहाँ से शुरू होगी और यात्री आएंगे तो उससे आने वाले दिनों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जो यहाँ का व्यवसाय है वो भी अपने उच्च शिखर को प्राप्त करेगा। और एक और जहाँ पे बाबा से माता के दरबार की एक बात कही जा रही थी, एक सपना था कि धार्मिक पर्यटन किस तरह से विकसित हो, धार्मिक पर्यटन को किस तरह से एक अलौकिक छटा और मिले, वो सारी चीजें अब साकार होती दिखाई दे रही हैं। तो मुख्यमंत्री के 2.0 के शासन में इस बार बाबा के धाम से अब मां वैष्णो के धाम के लिए सेवा की शुरुआत कुछ ही क्षण और शेष है जब यहां से विमान मां वैष्णो के धाम यानी जम्मू के लिए यहां से रवाना हो जाएगा। नीतीश, कितनी सेवाएं होंगी एक दिन में? नीतीश, बिल्कुल नीतीश, एक बार जरूर हमारे दर्शकों को बताइए कि कितने फ्रीक्वेंसी होगी इस विमान की
कितनी उड़ानें होंगी वाराणसी से जम्मू के लिए और कितनी उड़ानें वहां से वापस आएंगी वाराणसी, ये भी हमारे दर्शकों को अवश्य बताएं। राजेंद्र जी, सप्ताह में 3 दिन ये जो विमान सेवा है 3 दिन रहेगी और इन 3 दिनों में जो विमान एक बार जाएगा और फिर एक बार आएगा। जो यात्री हैं उनको अपने टिकट पहले से बुक कराने होंगे। तो सप्ताह में 3 दिन और दिन में 2 बार, एक बार जाना और एक बार आना, ये विमान सेवा का ये शेड्यूल है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो यात्री यहाँ पर आएंगे उनके लिए भी विशेष सुविधा के इंतजाम किए गए हैं। चूंकि धार्मिक शहर है तो जो भी यात्री यहाँ से रवाना होंगे उनको धार्मिकता का एहसास हो, तो आने वाले दिनों में एयरपोर्ट परिसर में भी एक विशेष व्यवस्था की जाएगी, जिसमें ये चीज़ें हैं कि आप जब बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम के उनके कहे कि काशी में आप मौजूद होते हैं, धाम में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर तस्वीरें लगाई जाएंगी और माँ वैष्णो धाम की भी तस्वीरें यहाँ पर लगाई जाएंगी। तो एक तरह से पूरे एयरपोर्ट के जो माहौल है उनको भी उसको बड़ा काशी विश्वनाथ धाम और बहुत वेलकमिंग किया गया है। आपकी बात से बिल्कुल जाहिर है नीतीश के जो यात्री आए उनको बड़ा स्वागत योग्य वातावरण वहां पर दिखे, इसका प्रयास किया जा रहा है वहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश शाह, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण